ओम शांति। 19 जुलाई। आज बाबा दो बातों पर ही अपने महावाक्य सुना रहे हैं। पहला है, लोग शांति चाहते हैं, उन्हें पता नहीं कि आत्मा अशांत क्यों हुई है। देहभान में आने के कारण दुख हुआ है, अशांति हुई है, अपवित्रता आई है। अब तुम अशरीरी होकर मुझे याद करो तो डेड साइलेंस हो जाएगी। बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते थे बाबा। जैसे कोई व्यक्ति मरता है, शरीर छोड़ता है, तो डेड साइलेंस हो जाती है ना। तुम इस शरीर में रहते जैसे कि जीते जी मरते हो, तो डेड साइलेंस हो जाती है। इसका तुम्हें बहुत अच्छा अभ्यास करना है। लोग गांधी जी की समाधि पे भी जाते हैं, साइलेंस में बैठते हैं। उन दिनों बहुत बैठते थे। तो शांति तो मनुष्य को चाहिए, लेकिन सभी मनुष्य ये भूल गए हैं कि हम आत्माएं हैं और हमारा स्वधर्म ही शांत है। हम अपने स्वधर्म को भूलकर, अपने से बाहर निकलकर शांति को ढूंढ रहे हैं। उन दिनों एक उदाहरण प्रसिद्ध होता था कि एक रानी के गले में ही हार पड़ा था और वो भूल गई कि मैंने हार पहन लिया है, और ढूंढ रही चारों ओर। फिर एक दासी से पूछा, मेरा हार कहीं देखा है? वो हंसने लगी कि रानी साहब, आपके गले में ही तो है। शांति भी हमारे गले का हार है। हम शांत स्वरूप हैं। शांत हो जाएं। इस अपने स्वधर्म में कुछ समय बैठा करें तो मन शांत होता जाएगा। अब बाबा दूसरी बात ले रहे हैं। मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर स्वराज्य देने आया हूँ। मिलेगा तुम्हें विनाश के बाद, लेकिन मैं अभी तुम्हें उसकी जैसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत कर रहा हूँ। और ये स्वराज उनको मिलेगा जो बहुत पवित्र हो जाएंगे, योगी बन जाएंगे। भारत की महिमा बहुत है। भारतवासी भूल गए, अपने को हिंदू कहते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म, लक्ष्मी नारायण का राज था, श्री कृष्ण राधा थे, सभी देवी देवता थे। वहां तुम्हें कोई वजीर रखने की भी जरूरत नहीं होती है। तुम्हारा इतना पक्का राज मैं तुम्हें देकर जाता हूँ कि कोई उसे छीन ही नहीं सकता। बाहुबल से कोई विश्व का राज प्राप्त नहीं कर सकता। वहां तो योग बल से प्राप्त किया गया राज्य। तुम देवी देवता हो। बाबा कह रहे, देवी देवताओं के स्वर्ग में जो वैभव थे उसकी तो यहाँ कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजा एक तो नहीं होगा, 108। श्री कृष्ण की अलग राजाई, राधा की अलग राजाई। राजाई बहुत चलती रहेंगी साथ साथ, लेकिन राजा को किसी वजीर की, मंत्री की जरूरत नहीं होगी। देवताओं को कोई मंत्री नहीं दिखा गया कि लक्ष्मी नारायण का कोई सलाहकार हो, क्योंकि वह स्वयं ही सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। तो तुम्हें राज पाना है, इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करना है। तुम्हारे द्वारा ही बाबा इस समय दैवी स्वराज की स्थापना कर रहे हैं। समझे इन गुह्य राज रहस्यों को। ये कोई मनुष्य नहीं समझ सकता कि इस समय, जबकि कोई राजा है ही नहीं, प्रजातंत्र है, उस समय दैवी स्वराज की स्थापना हो रही है, और वो भी कर रहे हैं स्वयं भगवान। तो बाबा ने कहा, देखो तुम्हें शुरू में साक्षात्कार कराते थे सब। राज्य कैसे चलेंगे, स्वयंवर कैसे होंगे, बच्चे कैसे जन्म लेंगे। तुम देखते थे कि सोने की ईंटों के महल बन रहे हैं, अथाह धन संपदा है वहाँ।
बाबा सुंदर बगीचों का भी साक्षात्कार कराते थे। वो साक्षात्कार था केवल, बगीचे तो सूक्ष्म वतन में होते नहीं, लेकिन सतयुग के सुंदर बगीचों का साक्षात्कार कराते थे। तो कई बच्चे सोचते थे कि ईंट लेकर चले नीचे, उठा के लाए, नीचे तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो साक्षात्कार था। जैसे मीरा साक्षात्कार करती थी, ध्यान में जाकर श्री कृष्ण के साथ डांस कर रही है। बाबा ने भी शुरू में तुम्हें बहुत सारे साक्षात्कार कराए, सभी दिखा दिया। तो बाबा तुम्हें ऐसी राजाई देने आए हैं। पूछो अपने से, हम राजाई प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? आत्मा ही बैरिस्टर बनती है पढ़ाई से, आत्मा ही अलौकिक पढ़ाई से दैवी स्वराज की अधिकारी बनती है। लेकिन मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। हमें योग बल से अपने सभी विकर्म विनाश करने हैं, तब हम संपूर्ण पावन बनेंगे। बाबा काशी कलवट खाते लोग, यानी वहाँ एक छोटा सा कुआं था, 10 फुट गहरा होगा, उसमें नीचे तलवारें लगी थी, क्रॉस शिवलिंग था, और उस पर लोग कूद जाते थे, अपने को समाप्त कर लेते थे। तो बाबा कह रहे, उन्हें थोड़े ही समय में ऐसा लगता था कि जन्म जन्म के पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं। बाबा तुम्हें इन सजाओं से बचाना चाहते हैं, इसलिए पढ़ाई पर बहुत ध्यान दो, डीप साइलेंस के सुंदर अनुभव करो। अब हमें विचार करना है कि हमें स्वराज लेना है या नहीं, या अपने काम धंधों में बिजी हैं, उलझनों में उलझे हुए हैं। राज चाहिए तो पवित्रता प्रथम, जिससे फाउंडेशन मजबूत होता है। आत्मा ताकतवर बनेगी योग बल से, क्योंकि राजा बहुत पावरफुल होना चाहिए। उसको श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि पवित्रता से दिव्य बुद्धि की प्राप्त हो जाती है। तो हम सभी स्वराज प्राप्त करने की और तेजी से कदम बढ़ाएं। वरदान है, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने वाले मर्जीवा भव। हम आत्माएं हैं, ऐसे शरीर हमने अनेक लिए हैं। मैं आत्मा अनादि और आदि स्वरूप, मेरा देव स्वरूप इस स्मृति में रहेंगे तो सभी बंधनों से मुक्त रहेंगे। परमधाम के में स्थित होकर फिर देह में अवतरित हो जाओ। ऐसा करने से सभी लोग तुम्हें भी फॉलो करेंगे, तुम भी मर्जीवा बनेंगे, दूसरे भी मर्जीवा बनेंगे। स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। आज का हमारा अभ्यास रहेगा कम से कम 5 बार सारे दिन में डेड साइलेंस का अनुभव। ये स्वीट साइलेंस भी है और डीप साइलेंस भी है। मैं आत्मा देह से बिल्कुल न्यारी हूँ, ऐसी फीलिंग में आना है, केवल मैं आत्मा हूँ। और फिर परम धाम में जाकर बैठना है, वहाँ की स्वीट साइलेंस आत्मा में समाती जाएगी और हमारा जीवन और सुंदर, मन बहुत पावरफुल बनता जाएगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.